हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बीएड का एक लर्निंग थ्योरी की बात करेंगे जो कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है। उसका नाम है इनसाइट लर्निंग थ्योरी और उसको हम और भी बोल सकते हैं जैसे गेसॉल्ट लर्निंग थ्योरी, मतलब इस नाम से भी फेमस है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो गेसॉल्ट है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है फॉर्म, पैटर्न और शेप। अब ये जो गेसॉल्ट लर्निंग थ्योरी है, ये थ्योरी जो थी इसको सबसे पहले यूज़ किया था कोहलर ने और इसको प्रोफाउंड किया था वैक्स वर्थेमर ने। और इसको को सपोर्टर जो थे वो थे कोहलर एंड कर्ट कोफका। अब जो इनसाइट वर्ड है उसका जो है फर्स्ट टाइम जो वर्ड है उसको एजुकेशनल फील्ड में यूज़ किया था कोहलर ने। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने दिया था और उसने इस चीज़ का यूज़ किया था। अब इनसाइट लर्निंग का मतलब क्या होता है कि हमने अपनी परसेप्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोई हमें एक प्रॉब्लम दी जाएगी और अपने परसेप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर से जो इनसाइट मतलब जो है चीज़ें, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करेंगे। अपने जो हमारा परसेप्शंस है, जो हम सोच रहे हैं अंदर कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उनको रीऑर्गेनाइज़ करेंगे और इससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है हमारे पास इनसाइट लर्निंग, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अकर बाय मीन्स ऑफ सडन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। अब लर्निंग ऑफ इनसाइट कैसे कैसे हो सकती है, इसमें क्या होता है, सडन ग्रास्पिंग ऑफ सॉल्यूशन होता है, फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट ट्रायल एंड एरर होता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसमें क्या हुआ था इस थ्योरी में, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक चिंपैंजी था, हंगरी चिंपैंजी था, एक उसके अंदर एक केज के अंदर था वो, और उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। और उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था वो 4 साल तक चला था, फ्रॉम 1913 टू 1917। कहाँ पे? कैनरी आइलैंड पर। अब जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसको कोहलर ने अपनी एक बुक थी उसमें पब्लिश किया था 1925 में, दैट इज़ मेंटली ऑफ एप्स। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, जो चिंपैंजी था जो इसका नाम था सुल्तान, उसको एक केज में था वो और वो हंगरी था। अब क्या हुआ उस केज में, हमने जैसे आपको ये इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है कि ये जो हमने ये जो एक यहाँ पे एक केस थी, यहाँ पे। इस केस में क्या हुआ, ये हमारे पास केस थी और इसके अंदर हमने ऊपर बनाना और ऐसे स्टिक्स रख दी थी लंबी लंबी। ये थोड़ी ड्राइंग से 3-4 ऐसे लंबी लंबी स्टिक्स हमने यहाँ पे रख दी थी। ठीक है, अब वहाँ पे और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉक्सेस रखे थे यहाँ पे और ऊपर बनानास ये जो है ऊपर हैंग किए थे और अंदर जो था हमारे पास चिंपैंजी था। अब क्या हुआ कि वो ये पूरा केज के अंदर रखा था हमने। अब इतना ऊपर हमने बनाना रखे थे कि चिंपैंजी जो था वो ऊपर रीच नहीं कर पा रहा था। अब ये लिखा है यहाँ पे, हंग द फ्रूट विच वॉज आउट ऑफ रीच ऑफ चिंपैंजी प्रोवाइडेड द चिंपैंजी विद 2 स्टिक्स एंड 3 बॉक्सेस। ठीक है, हमने 2 स्टिक्स दिए थे और 3 बॉक्सेस दिए थे उसको। देन चिंपैंजी ने क्या किया, अब उसने क्या रियलाइज़ किया कि अब ये सिंपली क्या है, वो अपने आप से उस फ्रूट्स को ऐसे जंप करके नहीं ले सकता है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसने अलग अलग अपने दिमाग को यूज़ करके अलग अलग चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास सिनेरियो ये था, उसने किया, फर्स्ट टाइम उसने किया, जो स्टिक्स थी, जो उसके पास स्टिक्स थी, जैसे एक स्टिक थी फिर दूसरी स्टिक, उसने उनको जॉइन कर दिया और एक लंबी स्टिक बन गई और उससे उसने किया, बनाना को ले लिया। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास सिनेरियो ये था कि उसने क्या किया, हमारे पास जो बॉक्सेस थे उसने उसको एक के ऊपर रखा, जैसे ये बॉक्सेस है उसको एक के ऊपर रखा और उसके ऊपर चढ़ा और बनाना उसने यहाँ से रीच कर लिए। तो ये हमारे पास आता है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, इस तरीके से उसने चिंपैंजी ने अपन बनाना को वहाँ से ले लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। अब इसमें क्या क्या लॉज है हमारे पास, लॉ ऑफ इनसाइट, इससे क्या क्या लॉज निकाले गए थे इस एक्सपेरिमेंट से। फर्स्ट कैपेसिटी, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए काम करने की, तभी आपके अंदर इनसाइट की फॉर्मेशन होगी, मतलब आपके अंदर से चीज़ें आएंगी कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे।
थिंकिंग, आपकी एक अच्छी थिंकिंग होगी तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। कॉग्निशन, कॉग्निशन माइंड से रिलेटेड होता है, तो मतलब कि आपकी कॉग्निटिव पावर जो है अच्छी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, जैसे उसने क्रिएटिविटी कैसे करी थी, जो स्टिक्स थी उनको जॉइन करके उसने प्लग वहाँ से प्लग कर लिए थे बनानास, या फिर जो बॉक्सेस थे उनको एक एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके वहाँ से निकाल लिए उन्होंने। या फिर और अगर आप, अब ये मीनिंगफुल का मतलब यहाँ पे ये है, अगर आप वहाँ पे आप स्टिक्स नहीं रखते हो, अगर स्टिक्स जो हैं उनको नहीं रखते हो, आप वहाँ पे बॉक्सेस नहीं रखते हो, तो वहाँ पे कुछ चीज़ है ही नहीं, तो वो कैसे लेगा। तो वही ये बोल रहा है कि हमें वहाँ पे मीनिंगफुल चीज़ें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो लॉ ऑफ इनसाइड फॉर्मेशन है वो हमेशा ये परमानेंट होता है, क्योंकि अब इसके अंदर क्या, इसने जो उसने चीज़ सीखी है वो उसके अंदर परमानेंट, वो परमानेंट चीज़ सीखी है उसने, उसने परमानेंट चीज़ सीखी है वहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास असेंशियल थ्रू लर्निंग बाय इनसाइट। अब बोल रहा है कि अगर हमने लर्निंग बाय इनसाइट करनी है तो क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन एज अ होल। मान लो आपके पास कोई सिचुएशन है, तो आपको सिचुएशन को होल देखना पड़ेगा। अब उसने क्या कि ऐसे, अगर आप उसने किया वो देखा कि हाँ मेरे पास स्टिक्स पड़ी है, मेरे पास बॉक्स पड़े हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मतलब उसने सभी चीज़ों को इकट्ठे कोलैबोरेटिव वे में देखा। उसने कोई एक चीज़ के ऊपर नहीं देखा, उसने पूरी चीज़ों को देखा। अच्छा कि अगर मैं स्टिक्स हैं तो स्टिक्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं बनाना को वहाँ से ले सकता हूँ। तो उसने होल देखी। अब सेकंड का क्लियर गोल, मतलब उसका एक ही गोल था कि बनाना लेना, ठीक है। एक और वही क्लियर उसका गोल था, होगा तभी आपको इनसाइट लर्निंग होगी, तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सडन्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सडन्स ऑफ सडननेस ऑफ सॉल्यूशन मीन सॉल्यूशन जो है एकदम से आएगा। और इस पे मतलब इस वाली चीज़ में क्या है कि बहुत ज़्यादा कोई लेंदी रीजनिंग नहीं चलती है, नॉर्मल सी होती है। यहाँ पे सिचुएशन, आप पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखोगे और आपको एकदम से क्या आ जाएगा, दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट है न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस है यहाँ पे न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे क्या, पहले अलग अलग स्टिक्स रखी थी उनको ज्वाइन करा, लॉन्ग बन गई और वहाँ से हमने बनानास को प्लग कर लिया। तो सेम वैसे ही जो है कि हम बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे तो क्या हुआ, एक एक थोड़ा हाइट में बन गई वो चीज़, तो मतलब नई चीज़ बन रही है वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के फॉर्मेशन के टाइम पे। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अब इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, मान लो अगर अब सेम ऐसी सिचुएशन उसमें डाल देंगे हम, तो वो क्या करेगा, उस नॉलेज को यूज़ करेगा अगली वाली नॉलेज में। मीन्स जैसे अगर मान लो पहले क्या हुआ था, हमने उस मंकी को एक केज में रखा जहाँ पे पहले स्टिक्स थी, ठीक है, वहाँ पे हमने बॉक्सेस नहीं रखे थे, पहले स्टिक रखी। तो उसने स्टिक्स को ज्वाइन करा और लंबी स्टिक बनाई और बनाना प्लग कर लिए। अब सेकंड सिनेरियो में हमने उसको केज में रखा और वहाँ पे हमने बॉक्सेस रख दिए। तो उसने वो पिछली वाली जो उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अप्रोच लगाई थी, जो लर्निंग करी थी वहाँ पे उसने, कि हम किस चीज़ को जॉइन करके मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ और बनाना को ले सकता हूँ। तो वैसे इसने क्या किया, नेक्स्ट वाले में भी उसी तरीके की, मतलब वो लर्निंग की ट्रांसफ़र हुई स्टिक्स से बॉक्सेस पे। तो उस प्रीवियस नॉलेज को उसने यूज़ किया और उसने किया, बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया और उसने वहाँ से बनाना ले लिए। अब चेंज इन बिहेवियर, अब क्या होगा, चेंज इन बिहेवियर, अब जब ये सब उसके अंदर इंसाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब लर्निंग हो जाएगी इंसाइट के थ्रू, तो इससे के अंदर क्या होगा, उसका बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाएगा कुछ एक्सटेंड तक। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन जो इम्पोर्टेंट होता है ना इन थ्योरीज के अंदर, कि उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे पास। मीन्स कि हम इस वाली थ्योरी को कैसे बच्चों में लर्निंग को एनहांस करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड करिकुलम मीन्स हमें एज अ होल होल पढ़ाना है, मीन टू से कि सारी जो चीज़ें हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, जिसमें बॉटनी, जिसमें हम बॉटनी बॉटनी zoology पढ़ते हैं, है ना, तो और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मतलब वो अब केमिस्ट्री का थोड़ा सा, केमिस्ट्री बायोलॉजी में यूज़ होती है, बायोलॉजी थोड़ी केमिस्ट्री में भी यूज़ होती है, तो मतलब इस तरीके से आपस में सभी चीज़ों का इंटर रिलेशन होता है। तो वैसे हम बोल रहे हैं। और सेकंड क्या है, एज अ होल हमने प्रॉब्लम देखनी है। थर्ड क्या है, चाइल्ड सी चाइल्ड एज होल्ड, होल देखना हमें। और इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, जो सी चाइल्ड एज होल, होल का मतलब है कि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम उसकी पूरी, मतलब कि ये नहीं कि उस टाइम पे देखेंगे कि ये नहीं पढ़ रहा है तो मतलब हाँ ये
मतलब नॉन सीरियस है, मतलब हमें उसकी हर चीज़ देखनी है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं पढ़ रहा है ये, क्या कारण है, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स है, उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एज अ होल हमें देखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, अगर बच्चे को हम उसके अंदर मोटिवेशन देंगे तभी उसके अंदर लर्निंग आएगी कुछ चीज़ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफ़र। अब कैसे, मतलब बच्चे के अंदर वो चीज़ सिखाने की कैसे वो पिछली वाली नॉलेज को अगली वाली नॉलेज में इनकलकेट कर रहा है, तो वही है कि प्रीवियस नॉलेज को कैसे अपनी न्यू वाली नॉलेज में उसको यूज़ कर रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफ़र। अब इम्फोसिस ऑन इंटेलिजेंट लर्निंग। अब इंटेलिजेंट लर्निंग में क्या होता है कि हमें जो लर्निंग करवानी है बच्चे को वो कैसे होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होनी चाहिए, और रोट मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए। वो अंडरस्टैंड करेगा तभी वो चीज़ों को सॉल्व कर पाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस जैसे हमने भी इनसाइट में किया था, तो उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की, इस तरीके से क्या होगा, वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी आगे अपनी सॉल्व कर पाएगा। हम बच्चों को ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जो ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड हों, ताकि वो आगे लाइफ में जाके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। यूज़फुल इन लर्निंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लाइक मैथ एंड साइंस, जैसे आप अलग अलग चीज़ों को एज अ होल लेके चलोगे, सबको इंटरलेट करोगे कि हाँ ये चीज़ क्यों हुई, ये क्यों हुई, तो इस हिसाब से क्या होगा, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनको लर्न करने में हेल्पफुल होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस, मोर इंटेलिजेंट मोर लर्निंग। अब सबके हमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखने हैं, क्योंकि हर बच्चे का क्या है, मेंटल लेवल अलग अलग होता है, तो हमें उस तरीके से बच्चे के अकॉर्डिंग हमें लर्निंग करवानी है। गोल ओरिएंटेड अप्रोच। अब उसको गोल पता होना चाहिए, तभी उस तरीके से, वैसे जहाँ पे हमने बात की थी कि उसके पास एक पर्टिकुलर गोल था कि ये चीज़ करनी है, तो उस हिसाब से उसकी इनसाइट की फॉर्मेशन हुई और उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो वही गोल, एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, मतलब आगे उस चीज़ का काम हो, ये नहीं कि हम बिना गोल के कुछ चीज़ को कर रहे हैं। परसिस्टेंट एफर्ट मीन्स, अगर इन चीज़ों में क्या आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अगर हम और एफर्ट्स लगाओगे धीरे 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 करके वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली लर्निंग हो जाएगी वहाँ से, तो हम इस तरीके से बच्चे को लर्निंग करवा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गैसॉल्ट लर्निंग थ्योरी, जो कि कॉग्निटिव लर्निंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।